वेलकम टू क्लोजिंग सेल्स। फ्रेंड्स, ये हमारी जर्नी का लास्ट चैप्टर है और आई थिंक ये ही ऑब्जेक्टिव है पूरे इस कोर्स का कि हम अपनी आर्ट को कैसे सेल कर सकें, कैसे सेल को क्लोज करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेक इट इजी टू बाय योर वर्क। किस जो भी हम अपने कलेक्टर के लिए, बायर के लिए इजी कर दे कि वो हमारे आर्ट पीस को खरीद सके। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है किसी भी सेल का वो होता है प्राइस। तो हमें प्राइस इस तरह रखना है कि आप इसको इस तरह प्राइस कर सकते हैं कि आपने पास्ट में अगर कोई पेंटिंग बेची है तो उस पे आप एक 5 या 10% का एप्रिसिएशन रख के अपने आर्ट पीस को प्राइस कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके सारे एक्सपेंसेस कवर्ड हों, आपकी शिपिंग कॉस्ट कवर्ड हो और आप एक कंफर्टेबल प्राइस जो आपको एक्सेप्टेबल हो वो उसके ऊपर आप उसको प्राइस करिए। कभी भी अपनी आर्ट को, क्योंकि आप फ्रेशर है, अंडर वैल्यू मत करिएगा, अंडर प्राइस मत रखिएगा। तो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर आपको थोड़ा मार्जिन रख के अपनी आर्ट को जो है वो ऑफर रखना चाहिए। जैसे जैसे आप बेचते जाएंगे आपके प्राइस बढ़ते जाएंगे। बाकी जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या जो आर्ट स्कूल से आए स्टूडेंट्स हैं, वो लोग पर इंच वाइज भी अपनी आर्ट का प्राइस रखते हैं। 150, कुछ लोग फ्रेशर्स जो होते हैं वो 100 रुपी 100 पर इंच के हिसाब से रख सकते हैं या 150 रख सकते हैं। जो लोग फेमस हो गए हैं थोड़ा, वो 250 से 500 रख सकते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे आप अपनी आर्ट के प्राइस को बढ़ा सकते हैं। सेल क्लोज करने के लिए एक अट्रैक्टिव ऑफर बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने कस्टमर्स को मनी बैक गारंटी दे सकते हैं अगर वो श्योर नहीं है। अगर उनको आर्ट खरीदते अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप उनको इस तरह का प्लान रखिए कि ये आप मनी बैक गारंटी दे रहे हैं कि विद इन 15 डेज अगर कोई डैमेज करे बिना वो आपकी आर्ट को वापस करते हैं तो आप मनी बैक दे देंगे, मनी उनका जो है वापस कर देंगे। आप उनको एक्सचेंज ऑफर दे सकते हैं। देखो, आर्ट तो कभी अपनी वैल्यू लूज नहीं करती। आप उसको कोई दूसरा आर्ट पीस दे दोगे तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये आपको अपनी सेल क्लोज करने में बहुत हेल्प करेगा और इंश्योर करेगा एटलीस्ट आपका वो आर्ट पीस जो है वो एक कलेक्टर के पास रहे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी वेबसाइट पे अपना प्राइस मत डिस्प्ले करिए। हमेशा आप वहां पे डालिए प्राइस ऑन रिक्वेस्ट। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप जब प्राइस डिस्प्ले करते हैं तो हो सकता है किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा, और कोई कलेक्टर इसलिए भी छोड़ देगा कि वो उसकी उम्मीद से बहुत कम हो। उसको लगेगा ये बहुत छोटा आर्टिस्ट है। अगर आप प्राइस ऑन रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो इंश्योर करेगा कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपसे बात करे। उससे क्या होगा, वो एक कोल्ड कस्टमर नहीं रहेगा। जब वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा, आपको जानेगा, तो वो नेचुरली आप उस वो एक वार्म कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे बात करने का आपको पता होना चाहिए कि किस तरह उससे बात करनी है, किस तरह उसको आर्ट पीस की स्पेशलिटी और उसके उसमें क्या यूनिक है ये आपको प्रेज़ेंट करना है उसको, ताकि उसको उसको लेते हुए एक अच्छी फीलिंग आए। तो आप कभी भी प्राइस मत डालिएगा, क्योंकि ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी देगा कि आप किस तरह से अपने आपके कलेक्टर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं या बायर से। इससे ये फिर क्या होगा कि ये वन टाइम ट्रांज़ैक्शन भी नहीं रह जाएगा। एक बार आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो गई तो वो बायर जो है आपसे बार-बार वो आपकी नई आर्ट भी खरीद सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे अगर आप बेच रहे हैं ईबे वगैरह पे, अमेज़न पे, तो वहाँ तो आपको प्राइस डालना पड़ेगा। प्रिंट एडिशंस हैं, डिजिटल प्रिंट्स है, उसका आप डाल सकते हैं। अगर आप किसी कोई स्पेशल एडिशन निकाला है फॉर सम कॉज़ कि आपको चैरिटी के लिए देना है, तो वहाँ आप प्राइस डिस्प्ले कर सकते हैं। बट कभी भी वेबसाइट पे अपने रेगुलर आर्ट वर्क का प्राइस मत डिस्प्ले करिएगा, बल्कि उसको आप यूज़ करिए एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड जो कलेक्टर है, बायर है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करे, आपसे बात करे, ताकि आप उसको एक कोल्ड से वार्म कस्टमर में कन्वर्ट कर सको। तो दोस्तों, इस तरह हमें अगर हम अपने पहला लिस्ट बिल्ड करने का प्रोसेस, उसके बाद उसको इंटरैक्ट करने का प्रोसेस, ये सब अगर अच्छे से कर लेते हैं, राइट वे में कर लेते हैं, तो सेल्स को क्लोज करना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाएगा। I'll see you in my next video, which is also a very important video. So please watch.